नानी।
आवाज आ रही है मेरी सभी को? यस सर। ओके। जस्ट 1 मिनट और मैं पेन कनेक्ट कर लूँ। ओके। नाउ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल? यस। आवाज आ रही है सभी को? ओके, बाकी लोगों को भी? थोड़ा सा मेरे यहाँ पे आज थोड़ा नेटवर्क इशू है, सो इसलिए बी एक्टिव इन क्लास और मुझे इंफॉर्मेशन मिलती रहे। सो बाकी लोगों की आवाज आ रही है मेरी? फटाफट कंफर्म कर दो भाई। बाकी पर्सन पुष्पेंद्र, तस्नीम, मुरारी। हाँ सर। देखिए। मेरी and सर। ओके, ठीक है भाई। एक्टिव रहो थोड़ा सा ना, मैंने बताया नेटवर्क इशू मेरे इधर थोड़ा आ रहा है आज। तो हो सकता है कि क्लास बीच में बंद भी हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा मैंने स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? क्लास रिकॉर्डिंग है, ओके। ठीक है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपने सुना होगा, आप जब भी कभी लड़ाई होती है तो आपने देखा होगा कि हम वहां पे कुछ स्टेटमेंट बोलते हैं कि भाई आपने ऐसा कर दिया या फिर हमने ऐसा कर दिया। सो अगर आपको किसी को बात को कन्विंस करना हो, जैसे हमारा कल का टॉपिक ये था कि हम देख रहे थे कि हाउ टू कन्विंस, है ना? हमने जहाँ पे देखा था कि कैसे गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं, कैसे करके। तो हाउ टू कन्विंस वाला पार्ट हम देख रहे थे। हाउ टू कन्विंस वाला पार्ट सभी को क्लियर है? जो कल सैटरडे क्लास में हमने डिस्कस किया था, सभी को क्लियर है? यस। ओके। बाकी मुरारी, पुष्पेंद्र, तस्नीम, आपको भी क्लियर है जो हमने सैटरडे को पार्ट देखा था? हाँ सर। ठीक। अगर मैं अभी आप लोगों से बोलूं, मान लो कोई पर्सन है वो कह रहा है कि इसका प्राइस तो ये है या फिर ऐसा है। आपने देखा होगा दो तरह की बातें होती है, ठीक है? दो तरह की स्टेटमेंट फॉर्मिंग होती है। एक जिसको हम बोलते हैं अकटनीय, है ना? अकटनीय यानी जिनको हम काट ना सके, ठीक है? जिसको हम काट ना सके। एक तो ये होती है अकटनीय, और एक होती है कटनीय, जिनको हम काट सके, ठीक है? एक होती है अकटनीय, एक होती है कटनीय। ये मैं भी ऐसी व्हाट्सएप लैंग्वेज लिख दे रहा हूँ। कटनीय बातें जिसको हम
जिसको हम काट सकें। जैसे कि अर्थ एक स्पेयर है, स्पेयर शेप की है, ये कटनीय में आएगा या अकटनीय में आएगा? बताओ। अर्थ एक स्पेयर शेप में है, तो ये कटनीय है आएगा या फिर अकटनीय में? बताओ। सर फिलहाल अगर हम उसको प्रूव नहीं कर सकते तो अकटनीय में ही आएगा, हाँ, बिकॉज जो नहीं, रिसर्च हुई वही हुई वही है तो, उसमें। बिल्कुल जो यूनिवर्सल फैक्ट है, फैक्ट है, तो वो अकटनीय बात है। अगर मैं बोलूँ कि आप कन्नू, मान लो कन्नू को कह रहा हूँ, कन्नू आपका नाम कन्नू है, कन्नू है, बोले कन्नू सर मेरा नाम कन्नू है, तो ये अकटनीय बात है। मैं उसको काट नहीं सकता इस बात को, मैं नहीं बोल सकता नहीं यार कन्नू झूठ बोल रहे हो, आपका नाम तो ये कुछ और है ना? तो ये अकटनीय बात है। कटनीय बात है वो जिसको हम काट सके, जैसे कि मान लेते हैं हम बोले कि आज का पॉल्यूशन लेवल कितना है, तो कोई बोल सकता है, कोई वेबसाइट बोलेगा इतना है, कोई बोलेगा इतना है, कोई बोलेगा 10 है, कोई बोलेगा 20 है, कोई बोलेगा 300 है ना? तो ये कटनीय बात है, हम एक आर्गुमेंट कर सकते हैं। लेकिन अकटनीय बातें हम आर्गुमेंट नहीं कर सकते, वो फैक्ट होता है, वो हमें मानना पड़ता है। तो आप जब भी कन्वर्सेशन करते हो, जो आपका पब्लिक स्पीकिंग होता है, जब भी हम किसी से पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, तो आप मेक श्योर आप ये चेक करना, जो भी आपके पब्लिक स्पीकर होते हैं, हमेशा वो अकटनीय बातें बोलते हैं, कि उनके स्टेटमेंट को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ना कर सके, उनके स्टेटमेंट पे कोई भी ऑब्जेक्शन ना उठा सके। उनकी हमेशा अकटनीय बातें होती है, आपको हमेशा सहमत वाली बातें मिलेगी। इसलिए आपको हमेशा फोकस करना होता है अकटनीय बातें, जब भी आप क्लोजिंग कर रहे हो, जब भी आप सेल्स के अंदर उतरो, आप जितना आप ज्यादा ऐसे स्टेटमेंट फॉलो फ्रेमिंग करोगे, उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। आगे देखते हैं थोड़ा सा और इसमें। अगर मान लो आपको किसी को बात मनानी, जैसे भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो अगर मान लो आपको मैं बोलूँ कि क्लास ये ज्वाइन करनी है, या फिर मैं आपको बोलूँ कोई हमने टॉपिक दिया आपको कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीत सकती है, आप दोनों आपस में बहस करोगे, भाई ये कोई बोलेगा ये पर्टिकुलर पार्टी जीत सकती है, कोई बोलेगा ये पर्टिकुलर पार्टी जीत सकती है। अलग अलग प्रेफरेंसेस, अलग अलग फैक्ट, अलग अलग सॉल्यूशंस, है ना? लेकिन वहां पे एक चीज जो कॉमन जो देखने वाली ये रहेगी, कि अगर किसी को कन्विंस करना, अगर मान लो आप ही से मैं बोलूं, मान लो आप मुझे बोल रहे हो कोई भी टॉपिक ले लेते हैं, लेट्स टेक एग्जांपल, हम लेते हैं बारिश के लिए, चलो ठीक है बारिश के लिए लेते हैं हम। हमने टॉपिक लिया बारिश का, तो हमने बारिश में देखा कि जो बारिश है बहुत नेक्स्ट लेवल की हुई है, कई जगह पे फ्लड आ गया, कई जगह पे खेती किसानी खराब हो गई, है ना? सो यहाँ पे मान लो मुझे किस पर्सन की बात को काटना हो, तो मैं कैसे बोलूंगा? मुझे अगर इसकी बात को काटना हो, या फिर मान लो कुछ भी सब्जेक्ट ले लो, कोई भी हम एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, अगर हम इसकी बात को काटना हो तो कैसे हो? हम ज्यादा का क्या यूज करें? नहीं बोलेंगे, है ना? नहीं ऐसा नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसे ही बोलते हम। जैसे नो। हाँ मनोज बोलो, क्या बोल रहे हो? हाँ, अगर हमें उस बात को काटना है तो हम कहेंगे कि बारिश भी अच्छे के लिए होती, ताकि हम समर में जो हेलो, समर में हमें जो कमी है वो महसूस ना हो, इसलिए बारिश होती है, तो जमीन पानी सोख लेती है, वो हम समर में यूज कर सकते हैं, ऐसे हम उसको काट सकते हैं। ओके, चलो ये तो मैंने एक बारिश एग्जांपल लिया, ठीक है, थोड़ा सा एक ओवर किया, अब थोड़ा मेन टॉपिक पे आते हैं हम। मान लो कस्टमर ने आपको बोला कि आपका सर ये प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, एक्सप्रेस प्रोडक्ट, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट जो भी सर्विस है, कस्टमर बोल रहा है कि सामने वाला पर्सन तो सस्ते में दे रहा है, या फिर मार्केट में स्कैम भी होते हैं, मैं आपसे ऑनलाइन क्यों खरीदूं? स्कैम भी बहुत सारे हो रहे हैं। क्या दिया कस्टमर ऑब्जेक्शन? कस्टमर ऑब्जेक्शन दिया, मान लेते हैं आपको कोई भी सर्विस है, कोई भी प्रोडक्ट, एक्स वाई प्रोडक्ट है, आप ऑनलाइन, मान लो आप ऑनलाइन ही किसी को ट्यूशन क्लासेस दे रहे हो, या फिर ऑनलाइन कोई अपनी सर्विस पिच आउट कर रहे हो कॉल करके, आप बायजूस के लिए, किसी भी कंपनी के लिए, तो कस्टमर ने आपको एक पॉइंट दे दिया कि सर मार्केट में तो मैं आप पर ट्रस्ट कैसे कर सकूं, मार्केट में तो सर बहुत सारा स्कैम भी चल रहे हैं, लोगों पे पेमेंट दे देते कॉल पे, फिर वो नंबर ब्लॉक कर देते हैं। तो इसमें क्या आ, तर्क दोगे आप? इसके सॉल्यूशन के लिए हम फ्री ट्रायल भी दे सकते हैं, ताकि हम जो सर्विस दे रहे हैं उसका एक ट्रायल दे सकते हैं। जैसे हम वीडियो एडिटिंग करते हैं तो एक नहीं, वीडियो एडिट करके ट्रायल तो देंगे। ठीक है, ट्रायल तो दे दोगे आप, ट्रायल में तो आपका हाँ लॉस है ना। ट्रायल तो एक वाली बात होगी, ट्रायल तो ट्रीटमेंट लॉसिंग वाला सर्विस है, कि आप ट्रायल दे दिए, ट्रायल क्या, कस्टमर ये बोलेगा पेमेंट की बात आई जब, कि मैं आप पे विश्वास कैसे करूं? ये तो ठीक है, छोटा छोटा डेमो दे दिया आपने, ट्रायल दे दिया, पर जब हाँ पेमेंट की बात आएगी तो पेमेंट हिचकिचाएगा, क्या उसने आपको ऑब्जेक्शन दिया है
कि मार्केट में तो स्कैम चलते हैं, ये बिल्कुल राइट नाउ का पोजीशन दे रहा हूँ, मार्केट में चल रहा है राइट नाउ, मार्केट में तो हाँ। स्कैम चलते हैं, तो इसको कैसे टैकल करोगे आप, बताओ। इसके लिए तो हम कॉन्ट्रैक्ट भी बनवा सकते हैं ना, तो ये तो एक मतलब ऑनलाइन काम कर रहे हो, ऑनलाइन कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे बताओ, चलो ठीक है बन तो जाता है, बट कितने लोग हाँ, से बनाओगे। जिसके साथ हम ज्यादा काम करेंगे उसके साथ बनाएंगे, उनको बोलेंगे कि हम कॉन्ट्रैक्ट बनवा सकते हैं, अगर कुछ लीगली हो गया तो आप हमसे ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, हम पे केस भी कर सकते हैं। इससे ना जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट बात करोगे ना, बिजनेसमैन और पीछे भागेगा इससे, या फिर एक नॉर्मल यूजर से और पीछे भागेगा, वो कहेगा नहीं नहीं यार लीगल चक्कर नहीं पड़ना, वो तो और फिर उनकी पीछे। सिक्योरिटी के लिए, वो उनकी सिक्योरिटी के लिए है, हम तो लॉयल है, हमें मालूम है हम सर्विस अच्छे से देने वाले हैं, अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो हम दे सकते हैं, ऐसा बोलने का। पर वो पीछे हट जाते बंदे, वो नहीं मानते, वो कहते हैं नहीं नहीं हम फिजिकल मार्केट जाकर सामान ले लेंगे या सर्विस ले लेंगे वाली। जो सर्विस फिजिकल मार्केट में मिलेंगी उसकी क्वालिटी भी हम हमारे से बेहतर होगी या नहीं, इसकी गारंटी नहीं है ना, हम क्वालिटी की एश्योरेंस दे सकते हैं। ठीक है, और देखो आपने यहाँ पे जो भी पॉइंट बोले ना, और या फिर जो भी यहाँ पे, चलो ठीक है, और पहले और बाकी लोग बताओ और क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और आइडिया मिलेगा अपने को। सर एक बार ही आप अपना क्वेश्चन रिपीट करोगे, एक्चुअली मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन मेरे यहाँ पे ये है कि आपकी जो भी प्रोडक्ट, चलो लेट्स एग्जांपल एक ट्यूशन सर्विस ही लेते हैं, ठीक है, आपने बोला मैं कोचिंग क्लासेस है, आप ऑनलाइन जूम के थ्रू पढ़ाओगे बच्चों को, तो कस्टमर या पेरेंट्स के यही बोल रहे हैं कि यार कि मैम मार्केट में स्कैम भी हो जाता है, मान लेते हैं वो दिल्ली, वो नॉर्थ साइड का नहीं है, ठीक है, वो है ईस्ट साइड जा रहा है, यानी आपका बिहार साइड की तरफ जा रहा है, तो वहाँ के बिहार के कोई बच्चा है, पेरेंट है, वो कह रहा है कि मैम स्कैम बहुत होता है, हमने आपको अगर पैसा दे दिया तो हमारे पड़ोस में एक स्कैम हुआ था, बायजूस नाम से हुआ था, उन्होंने पैसा ले लिया और पढ़ाया नहीं बच्चे को, फिर पूरी क्लासेस नहीं देते वो लोग, तो कस्टमर ने आपको ये ऑब्जेक्शन दिया है कि स्कैम क्रिएटेड। इसके लिए हम जरूरी नहीं है वन टाइम फुल पेमेंट लें, हम पेमेंट का भी जैसे जो है वो कट शॉर्ट कर सकते हैं, मंथली बेसिस पे पेमेंट ले सकते हैं, और रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच शो कर सकते हैं, टेस्टिमोनियल्स हो सकते हैं जो ओके। पेरेंट्स को हम शो कर सकते हैं, और हम्म। इसके अलावा हम जो एक्चुअल जो प्रॉब्लम है जैसे पेरेंट की या स्टूडेंट की जो भी है स्टडी से रिलेटेड, उसके ऊपर काम करके उनको एक पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा है ट्यूशन पढ़ने के लिए ही बोल रहा है, तो उसको अगर वो कहता है कि मैं मैथ्स में वीक हूँ या कुछ भी है, तो वी कैन जस्ट ड्राफ्ट बेसिकली फ्रेमवर्क जो हम उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं, और हम उनको टाइमलाइंस भी दे सकते हैं कि हम इतने टाइम में आपको ये करके देंगे, और जब ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी देन यू हैव टू पे दिस मच, और उसके बाद आपको फुल पेमेंट या जैसे भी है वो टर्म्स एंड कंडीशंस उस हिसाब से डिसाइड की जा सकती है। ओके। ठीक है, इस चीज को ना थोड़ा सा मैं एक और एक इजी लेवल पे ही चलता हूँ, ठीक है, सभी लोगों का पार्टिसिपेशन चाहिए मेरे को। मान लो आपका कोई फ्रेंड है, और आपका फ्रेंड और आप एक टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हो, मतलब कोई भी टॉपिक हो सकता है वो, तो अब आपको आपके फ्रेंड को कन्विंस करना है, तो उसने बोला कि ये चीज ऐसे होती है, आप बोल रहे हो नहीं ये ऐसे नहीं होती है, तो आपको मालूम है फ्रेंड्स में क्या होता है कि आपने मान लो कोई टॉपिक बोला कि भाई कि मान लो ये टॉपिक अगर ऐसे रन होता है, फिर कुछ ऐसी चीजें होती है, तो जो बंदा जो जिस बंदे की जो धारणाएं होती है, जो उसकी थिंकिंग प्रोसेस होती है, वो उसी को लेके बैठा होता है, आप उसको करेक्ट करने जाओगे, कुछ सिखाने जाओगे, बताने जाओगे, तो वो इतनी समझता नहीं है, क्योंकि उसकी एक खुद की मान्यता है किसी सब्जेक्ट को लेके, किसी टॉपिक को लेके, होता ही नहीं होता, ऐसा बताओ पहले। कोई भी पर्सन है, उसको एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर उसकी खुद की धारणाएं होती है, बताओ होती नहीं होती, होती है। होती है ना, तो अब आपको उसको करेक्ट करना है। ये टॉपिक आप समझे नहीं मैं क्या बोलना चाह रहा था, अभी हमने देखो हमारा फोकस, हम क्या, अगर हम बात की जो बात कर रहे हैं कि ईएमआई पे, ऑप्शन पे, ये पे, अभी हमें क्या करना है कि पहले कस्टमर को रोकना है, हम जैसे ही ईएमआई टर्म बोलेगे ये सब, उसमें क्या कस्टमर का ना कनेक्शन टूट रहा है हमसे, जो भी हमने कनेक्शन बिल्ड किया, बना के कॉल करके अब तक का समझाया, प्रोडक्ट प्रोडक्ट सब समझाया, लेकिन एट द एंड ये ऑब्जेक्शन के बाद एक प्रॉब्लम आ गई वहां पे, ऑब्जेक्शन आंसर करेंगे हम, पर बीच में हमें एक चाहिए एक कनेक्शन, ताकि हमारी जो ओपनिंग थी सब्जेक्ट की या फिर सब चीजें वो कटे ना कॉल हमारी, मतलब कस्टमर माइंड ऐसा ना कि नहीं यार ये तो सिर्फ कन्विंस कर रहा है, जबरदस्ती बेचने की कोशिश कर रहा है, नहीं नहीं मैं फिजिकल ले लूंगा, ये चीज ना है। सो अगर आप देखो जो हम फ्रेंड्स को कन्विंस करें, उसको देखा ऐसा तो वो मानते हैं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, तू गलत बोल रहा है मैं सही बोल रहा हूँ, फिर तू गलत बोल रही है मैं सही बोल रही हूँ, है ना, ऐसा होता है। सो अगर आपको किसी को मनाना हो और उसको बुरा भी ना लगे,
ठीक है, दो चीजें यहाँ पे करने वाले हैं हम, कि हम अपनी बात भी बना देंगे और उसको बुरा भी नहीं लगेगा। क्योंकि इंडियन माइंडसेट में क्या होता है, अगर किसी को आप करेक्ट करोगे, किसी को बताओगे आप, तो उसको बुरा लग जाता है। बेशक वो एग्री कर जाएगा कि आपके फैक्ट के ऊपर कि आपने जो बोला सही बोला, पर उसको बुरा लग जाएगा कि इसने मेरा तर्क नहीं देखा, मेरी बात नहीं मानी इसने। अगर मैं आप इसको बोलूं, आपने देखा होगा आपके फ्रेंड्स, हम किन लोगों से बात करना ज्यादा पसंद करते हैं? जो हमारी बात सुनते हैं। यस और नो? हम किन लोगों से बात करना पसंद करते हैं? जो हमारी बात सुनते हैं, नॉर्मली वही हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जो हमसे डिस्कशन करेंगे, हाँ भाई हमारी बात थोड़ा तजुर्बा देंगे, हमारी बात को थोड़ा सा सीरियसनेस में लेंगे। होता नहीं होता ऐसे? बताओ, बोलो। होता है सर। सिर्फ कन्नू के साथ होता है, बाकी लोग, तस्नीम, मुरारी, मनोज, पुष्पेंद्र, मनीषा, रेवती, होता है आप लोगों के साथ भी ऐसा है कि आप उन्हीं लोगों से बात करना पसंद करते हो जो आपकी बातों आके तो थोड़ा सा वेटेज देते हैं, आपकी बात को सुनते हैं, समझते हैं? या फिर उन लोगों से पसंद करते हो जो आपकी बातें काटते हैं, कहते नहीं नहीं तुझे नहीं पता, ऐसा नहीं होता? आप उनसे बात करना प्रेफर, ये ह्यूमन, एक बेसिक ह्यूमन नेचर है ना? किसी भी पर्सन से हमें बात करते बेसिक ह्यूमन नेचर में सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब जाके हम आगे अपने कन्वर्सेशन कर पाते हैं। तो उस बेसिक कन्वर्सेशन को सीखने के लिए, जानने के लिए, हम आज की क्लास हमारी उसी टॉपिक के ऊपर है। तो मैंने यहाँ पे दो फ्रेमिंग लिखी थी, अकटनीय बातें, एक होती कटनीय बातें। अब ये समझाने का मकसद मेरा ये था ताकि हम आगे फॉरवर्ड करें। तो अभी उन्होंने क्या बोला, हम दो चीजें करेंगे, हम अपनी बात भी उसको मनवा देंगे और उसको बुरा भी नहीं लगेगा। वो कैसे, अब वो देखो। ये इतना आपने नोट डाउन कर लिया, दो स्टेटमेंट तरह की, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट नोट डाउन कर लिया सभी लोगों ने? जिन्होंने नहीं किया स्क्रीनशॉट ले लो, कर लिया सभी लोगों ने? यस सर। बताओ मेरे को, बाकी लोग, बाकी लोग? यस सर। ठीक है, मैं रब करता हूँ। ये ना कोई ना, मतलब ना, इसको मतलब ऐसे मत समझना कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन सेल्स, ये मैं आपको जनरल बताया, ठीक है? बताओ, हर जगह काम आता है ये। सो ये एक हम फ्रेमवर्क लेते हैं, इसको हम बोलते हैं एक, चलो ठीक है, दो तरह के फ्रेमवर्क होते हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे हम। पहले जो हम अभी बात कर रहे हैं उसको डिस्कस करते हैं, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। सो मैंने क्या बोला कि हम कस्टमर को हम अपनी बात मनवा भी देंगे और हम उसकी बात, उसको बुरा भी नहीं लगेगा। तो कैसे होता है? बहुत इजी है। अभी मैं लिखूंगा, आपको बोलोगे सर इसमें क्या नया आता है। यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट बोलना होता है, यस यू आर राइट, यस यू आर राइट, बट, ठीक है? यही वो मैजिकल स्टेटमेंट है। बहुत छोटा सा स्टेटमेंट है, बहुत प्यारा सा सिंपल सा स्टेटमेंट है, और बहुत ही ज्यादा मैजिकल स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट अगर आप अपनी कन्वर्सेशन में यूज करने लग गए आप लोग, आपको में दिखेगा मैजिक, कि लोग आपको पसंद करना शुरू कर देंगे कि भाई इसने मेरी बात को तजुर्बा दिया। हाँ, तो ये जो बोल रहा सही बोल रहा हूँ। लेट्स टेक एग्जांपल, हमने स्कैम का एग्जांपल लिया, ये ऑनलाइन स्कैम भी होता है। हमने कस्टमर क्या बोला, अगर हम यहाँ पे बहसबाजी करेंगे, नहीं सर हम ऐसे नहीं है, हम थोड़े अलग है, हम नहीं सर, स्कैम तो होता है सर बट हम नहीं करते हैं, हमारा टेस्टिमोनियल देख लो, हम आपको फ्री में क्लास दे देंगे। ये सब क्या हो रहा है? बहसबाजी हो रही है। जब बहसबाजी वो करोगे तो सेल्स नहीं निकलती। सेल्स छोड़ो, रिलेशन भी बिल्ड नहीं होता। किसी कस्टमर रिलेशन बिल्ड करो, वो भी बिल्ड नहीं होता, कस्टमर पीछे हट जाता है, कहता है यार बहसबाजी कर रहा है, मेरी बात नहीं सुन रहा। लेकिन ये जो मैजिकल स्टेटमेंट है, ये क्या कहेगा कि यस सर यू आर राइट, स्कैम्स होते हैं, बट क्या कर दिया, उसकी बात को पहले हमने एग्री कर दिया, यस जो आप बोल रहे हो सही बोल रहे हो, फिर हमने बट लगा के, लेकिन, है ना, जो हिंदी शब्द है लेकिन, लेकिन वाला काम जब ये, लेकिन जैसे हमने लगाया, लेकिन लिख के, तो लेकिन लिख के फिर हमने अपनी आगे बात कंटिन्यू किया कि सर स्कैम होते हैं, बट सर आप देखो आपकी फील्ड क्या है, आप क्या जॉब करते हो, आप जो जॉब करते हो सर ऐसा तो है नहीं कि उस फील्ड में स्कैम ना होते हो, है ना? अब सर उस फील्ड में स्कैम होते ये नहीं कि आप भी स्कैमर हो। आई कैन ऑल्सो एग्री विद यू कि स्कैम्स होते हैं, मैं खुद एग्री करती हूँ इस फील्ड के अंदर स्कैम्स होते हैं, बट सर हमारा जो काम है पूरा एकदम जेन्युइनिटी से काम चलता है। आप हमारे टेस्टिमोनियल दे सकते हो, ये कर सकते हो, बोल बोल मैं बोल रहा हूँ जो अभी आप लोगों ने बोला है, ठीक है? मैं कोई नया फ्रेमिंग नहीं बोल रहा हूँ। आप बोलो सर मैं भी तो, मैंने भी तो वही बोला था आपको जो आप अभी बोल रहे हो, मैं भी वही बोल रहा हूँ, मैं खुद एग्री कर रहा हूँ। पर मैं एक कनेक्शन की बिल्ड कर बात कर रहा हूँ। कनेक्शन लगा दिया हमने, तो हमारा जो अब तक हमने सेल्स जो बनाई थी, ओपनिंग करके सब्जेक्ट को बताया, समझाया, वो कनेक्शन नहीं टूटे कस्टमर से। हमारा कनेक्शन टूट जाता है तो कस्टमर भी कॉल पीछे बैक खींच लेता है, फिर उसको जितना समझा लो ना। जैसे हमें देखो, अगर किसी को आपको समझा रहे हो और वो आपकी बात कनेक्शन टूट जाता है, उसको चाहे कितना भी समझा लो, उसे हाँ 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 करेगा, और आपकी एडेंट बात में समझता हो पर्सन। होता नहीं होता ऐसे? बताओ, देखा है आपने रियल लाइफ में ऐसा? देखा है आप यस। लोगों ने? देखा है हाँ। ना? तो यस।
ये बहुत ही मैजिकल स्टेटमेंट है, इसको दिमाग में डालना है कभी भी किसी को कन्विंस करना हो आपको, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी XYZ, चाहे HR हो, कुछ भी हो, एक्स वाई चीज हो यार, हर जगह यूनिवर्सल है। तो पहले उसकी बात को एग्री करना है कि यस सर, यस मैम, यू आर राइट, बट ऐसे जल्दी बोलो सर, लेकिन लगा के बोलो सर, लेकिन सर ऐसा नहीं होता है ना। लेकिन एक बहुत पावरफुल, यानी बट जो हमारा स्टेटमेंट है ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। छोटी सी चीज थी और मैक्सिमम लोग यही मार खा जाते हैं। ठीक है, छोटी सी चीज थी, मैक्सिमम लोग यही मार खा जाते हैं। अब जब इसका यूज करने शुरू कर दोगे तो इससे आपका कनेक्शन जो आपने बिल्ड किया था वो मेंटेन रहेगा, यानी ओपनिंग कॉल एंडिंग कॉल से कनेक्शन जो डिस्कनेक्ट नहीं होगा कस्टमर आपका। हमेशा याद रखना, कॉलिंग के अंदर या फिर आप सेल्स के अंदर जब भी किसी कस्टमर से आप बात करो, फिजिकल हो चाहे डिजिटल हो चाहे सर्विस पिच करो खुद की या business, कुछ भी एक्स वाई चीज हो, हमेशा मेक श्योर करना कनेक्शन बिल्ड रहे। कनेक्शन क्या होता है? कनेक्शन वो होता है, देख दो तो मैं एक मिनट में वैसे लिख दूंगा इसको। ठीक है, कनेक्शन क्या होता है आपका? कनेक्शन वो चीज होती है, जैसे अगर मान लो अभी आप लोग क्लास ज्वाइन कर रहे हो, तो आपका मोटिव क्या था? सीखना। तो आपने एक सीखने के पर्पज से लेके बैच को ज्वाइन किया। अब मैं इस बैच को छोड़ के मैं सेल छोड़ के जहां वहां की बातें करने लग जाऊं, तो आप मेरे से डिस्कनेक्ट हो जाओगे। आप बोलोगे यार मैंने तो किसी और पर्पज के लिए इसको कॉल किया था, इसका बैच ज्वाइन किया था, ये कुछ और सिखाने लग गया, कुछ और पढ़ाने जो मेरे मतलब की चीज नहीं है। तो वो डिस्कनेक्शन आ गया। फिर मैं चाहे कितना भी अच्छा को बता दूं, आप उसको ग्रैब ही नहीं करोगे। कहते ना ये मेरे इंटरेस्ट का नहीं है, ये मेरे समझ का नहीं है। तो वहां पे हमें इंटरेस्ट लेना, चाहे वो कितना अच्छा बंदा बता दे। तो कनेक्शन, ऐसे जो कस्टमर आपके पास आता है उसको मालूम है, उसको थोड़ा सा आइडिया है कि उसको क्या चाहिए, थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन पूरा आइडिया नहीं उसको कैसे हम कन्वर्ट करते हो हमने देखा था। लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया है कि किस सर्विस के लिए आपके पास आ रहा है, उस पर बच्चे की कोचिंग के लिए आना है तो उसको मालूम है, थोड़ा बहुत आइडिया है। तो एक कनेक्शन में दिमाग में बना के आया है वो। तो अगर वो कनेक्शन ब्रेक हो गया कहीं भी किसी भी एंगल के थ्रू, तो फिर आपकी जो पूरी सेल्स स्क्रिप्ट पूरी खराब हो जाती है। तो मेक श्योर कि कस्टमर से आपका कनेक्शन बना रहे। क्लियर है ये सब बातें आपको, सभी लोगों को? Yes. Yes, sir. बाकी कनु, मुरारी, मनोज, तस्नीम, पुष्पेंद्र, मनीषा, यस। आ रहा है ना समझ क्या बोल रहा हूँ? बहुत ही बेसिक सी चीज है। ओके, नोट डाउन कर लिया इसको आपने? Yes. ठीक है, तो भूलना मत इसको, क्योंकि ये चीजें ना बहुत छोटी चीजें, बहुत छोटी चीज है, लेकिन हाई इंपैक्टफुल चीज है। अभी अपनी बातों में कभी यूज कर देखना इस चीज को, आपको बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल है। इससे तो क्या होता है, सामने पर्सन क्या लगेगा? तो सामने पर्सन को लगेगा कि यार इसने मेरी बात भी सुनी और अपनी बात भी बोल दी। मतलब इसे मेरी बात को तजुर्बा रखा, तजुर्बा थोड़ी गड़बड़ हो गया, मेरी बात को इसने वेटेज रखा कि मेरी बात को इसने ये नहीं कि हल्के में ले लिया। हमने तो देखा होगा कई बार, हम कोई पर्सन में बता रहा है, हम लोग कहते हैं नहीं नहीं तू गलत बोल रहा है, जब हमने बोला नहीं तू गलत बोल रहा है, तो वो बंदा सोचता है इसने मेरी पूरी बात को नेगलेक्ट कर दिया, हमारी पूरी बात को इग्नोर कर दिया। तो वहां पे साइकोलॉजी बिगड़ जाती है। तो इसलिए पहले कस्टमर की बात को मैं एग्री करना है, उसने जो भी बोला है कि यस सर आप बिल्कुल सही बोलते हो, बट लगा के फिर अपनी बात को कंटिन्यू करना है, और अच्छे से करना है ताकि उसमें वेटेज रहे हमारी बात पे। ये नहीं बहुत फास्ट बोल दिया या उसको बट सुनाई दे लेकिन सुनाई दो, बहुत अच्छे से बोलना है, क्लियर कट में बात, लैंग्वेज में बोलना है। डन, आगे बढ़े? Yes, sir. ठीक है, जॉब करता हूँ इसको। ऐसे ही एक मॉडल और होता है जो भी मैं लिख रहा था मेरे आपके सामने। आपने देखा होगा जब आप कहीं फोन पे जाते हो, या फिर मान लो जैसे मान लो आप कोई सामान लेने गए, लेट्स टेक एग्जांपल, कोई सामान लेने गए हो किसी मॉल में या फिर किसी शोरूम में, आपका बजट है 10,000 रुपए का। ठीक है, आपका बजट है 10,000 रुपए। आपको मालूम है कि 10,000 से ऊपर आप स्पेंड नहीं करोगे, बट आप देखोगे कि जो वहां का सेल्समैन होता है वो आपको एक कोई 25,000 रुपए का फोन या फिर 20,000 रुपए का फोन, 15,000 का फोन, ऐसा आपको आप अपसेल करने की कोशिश करता है ना? और मैक्सिमम केसेस में अपसेल वो हो भी जाता है, जो हमने भी अपसेल और क्रॉस सेल में पढ़ा था कि अपसेल क्रॉस सेल कैसे होता है। तो वो अपसेलिंग हो भी जाती है, पर उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या रहती है, वो अपसेल हुआ कैसे? हम तो 10,000 का बजट ले गए थे, वो ठीक है सर, अपसेलिंग मतलब होता है कि आपने जो प्रोडक्ट लेके आए कस्टमर, उसको थोड़ा सा हम एक बजट बढ़ा के अगर प्रोडक्ट, दैट्स कॉल्ड अपसेल, वो सबको क्लियर है। बट अपसेल हुआ कैसे, क्या उसके बैकएंड की कोडिंग है, क्या उसके बैकएंड की साइकोलॉजी है, वो अभी हम देखने वाले। समझ लो मैं क्या बात कह रहा हूँ? यस सभी सर। लोग समझ लो? बाकी लोग कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना?
बोलो भाई बाकी लोग। सर एक बार रिपीट करो ना। मैं बोल रहा हूँ, आपने मेरी क्लास अटेंड की थी वो अपसेल और क्रॉस सेल वाली? हम्म, सभी, पहले बताओ, सभी लोगों ने अटेंड करी थी वो क्लास अपसेल हाँ। एंड क्रॉस सेल? यस सर। ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि अपसेल में क्या था, हमने देखा था अपसेल में कि आप 10,000 रुपये का फोन लेने गए, तो वहां के सेल्समैन ने आपको 25 से 30,000 का फोन सेल कर दिया, है ना, आपकी हम्म रिक्वायरमेंट पूछ के। दैट्स कॉल्ड अपसेलिंग। वो हम्म अपसेल हो गया, वो था अपसेल का कॉन्सेप्ट। अब मैं पूछ रहा हूँ कि जो अपसेल कॉन्सेप्ट जो हुआ, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या थी, उसके पीछे का कोडिंग बोल लो, उसके पीछे की मेंटल स्ट्रेटेजी बोल लो, वो चीज क्या थी, वो चीज अभी हम देखने लगे कि अपसेल भी हुआ कैसे। ठीक है, उसको थोड़ा सा और डिटेल में वो देखो अभी आप। इसको हम बोलते हैं BYF मॉडल, यस मॉडल। है ना, BYF मॉडल। यानी कि लिख रहा हूँ, थोड़ा सजा दे पहले इसको अच्छे से। नोट डाउन करो इसको। डन, डन। सभी लोगों का? यस। ओके। बाकी लोग से 2-3 लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है मेरे को, बाकी लोग, अदर पार्टिसिपेंट्स? मनोज, पुष्पेंद्र? ओके। सो क्या है BYF मॉडल? बट यू आर फ्री, बस यही कहता है मॉडल। ठीक है, बट लेकिन आप फ्री हो, दैट्स अ सिंपल मॉडल। अब काम कैसे करता है अब वो देखो। अब हमने अपसेलिंग की बात की थी, हमें मालूम है हमारा बजट 10,000 रुपए का है। सेल्समैन क्या बोलता है, हम बजट उसको बताते हैं कि भाई हम तो 10,000 रुपए का फोन लेने आए। तो सेल्समैन क्या बोलता है आपको कि मैम ठीक है, 10,000 का बजट है, बट यू आर फ्री, है ना, आपकी मर्जी होगी ना लेने लेना, आप फोन देख तो लो। बोलता ही नहीं बोलता ऐसा? बताओ, कोई प्रोडक्ट हो, कोई से चाहे ये वाला सेल्समैन हो चाहे कोई प्रोडक्ट हो, फोन हो, टीवी हो, बाइक हो, कुछ भी हो, यस। बंदे को बोलता है ना कि बट यू आर फ्री, चॉइस तो मैं अल्टीमेटली आपके हाथ में है, एक बार आप देखिए तो सामान हमारा। तो अब जो होता है क्या कि आपको भी लगता है कि यस आई एम फ्री, बट आपको लगेगा कि डिसीजन टेकिंग पावर आपके हाथ में, डेफिनेटली आपके हाथ में है। आप बोलोगे मैं एक बार देख लेती हूँ फिर मैं इसको मना कर दूंगी, या फिर देख लेते तो उसको मना कर दूंगा मैं। बट फिर ऐसा नहीं होता, क्यों? फिर आप सेलिंग के कॉन्सेप्ट लगने लग जाते हैं, जब उस प्रोडक्ट को आप देख लोगे, हाथ में लेके देखते हो, आपको दिखेगा, क्वालिटी दिखेगी, आपका मन फिर बदल जाता है कि आपका तो नहीं यार, थोड़े से पैसे और डाल के ये हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मैं ले लूंगा या ले लूंगी। वो हुआ कैसे? ये थी उसकी साइकोलॉजी। अभी हम देखा, बट लगा के कन्विंस करते हैं कस्टमर को, है ना, थोड़ा सा उससे आगे और एक्सटेंड कर दिया इसको हमने कि बट यू आर फ्री। कस्टमर को बोला कि भाई मेरा 10,000 का बजट है, तो सेल्समैन ने बोला कि मैम बिल्कुल ठीक बात है मैम, 10,000 का बजट है, बट मैम यू आर फ्री, आपकी मर्जी है, लेने लेने के बाद फोन देख तो लो आप, नहीं पसंद है तो मना कर देना, कोई इशू की बात नहीं, हम 10,000 पैक कर देंगे फोन आपका। बोलता नहीं बोलता, सुना है आपने ऐसे बोलते हुए कस्टमर को, सेल्समैन को? यस सर, होता है ऐसा। होता है ना। तो अभी आप देख रहे हो मैंने कितनी आपको एकदम वो चीज बताई है जो आप सभी लोग जानते थे, और ये होती भी है, होती हुई आई है। लेकिन यही वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हमारी आंखों के सामने से निकल जाते हैं। हमें लगता है कि कुछ बेचने के लिए हमें MBA की स्टडी आनी चाहिए, या फिर हमारा पुश्ताना बिजनेस होना चाहिए, या फिर किसी बाहर का कोई कोर्स करना चाहिए। कुछ ऐसा नहीं है, सब हमारे आंखों के सामने होता है, कुछ ऐसा हमें डिकोड करना होता है। ये वो डिकोडिंग है।
ठीक है, पहले मैंने क्या डिस्कस किया था आपसे, बट का यूज, कि बट हम कैसे क्यों लगाते हैं, कि जब हमें कस्टमर को कन्विंस करना हो, उसकी हम बात भी ना काटे और अपनी बात भी बोल दे, क्योंकि सीधा बात काट दोगे उसको बुरा लग जाएगा। जैसे कन्नू ने बोला कि सर मैं तो ट्यूशन ऐसे पढ़ाती हूँ, मैं बात कर, नहीं नहीं मैम ऐसे नहीं होता, गलत बोल रही हो तो कन्नू आप, है ना। तो मैंने तो कन्नू की बात काट दी वो, तो कन्नू को बुरा लगेगा कि ऐसे मेरी बात काट दी। तो जब किसी कस्टमर डायरेक्ट बात काट दो उसको बुरा लग जाएगा। हम कहते हैं ना कि भाई हमारे बीच में मत बोल, हमारे बीच में बोलता है तो बंदे को बुरा लगता है, मेरे बीच में बोल रहा है, राइट। तो वो कैसे आई चीजें, तो वही बोला ना कि जो कस्टमर के आप बीच में बोलोगे उसकी बात काटो उसे बुरा लग जाएगा, लेकिन हाँ अगर आप उसकी बात का एग्री करोगे देन अपना बट लगा, या लेकिन वर्ड यूज करके बट लगा के देन अपना स्टेटमेंट से कनेक्ट करोगे, तो कस्टमर की बात को सुनेगा, उसको बुरा नहीं लगेगा, तो सुनेगा तो आगे परचेजिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। सेम ऐसे ही BYF मॉडल में क्या है, बट यू आर फ्री, बट लग गया, बट का सिंपल था कि हमने पहले उसकी बात सुना और फिर बट लगा दिया यूज करते हुए, और देन हमने आगे की चीजें उसको यूज करी फिर। क्लियर, ओके। BYF मॉडल क्लियर है सभी को। यस सर। अभी इसमें एक काम करो आप लोग, इसमें दो दो सेंटेंस बनाओ, कोई भी एक ऑब्जेक्शन ले लो। लेट्स टेक एग्जांपल मैं लेता हूं, मान लो कस्टमर ने बोला मान लो कस्टमर बोला कि, या फिर मान लो एक पर्सन ने बोला कि सेब खाने से जैसे आपने सुना होगा, ए एप्पल ए डे कीप ए डॉक्टर अवे, है ना, कि एक आप डेली का एप्पल खाओगे डॉक्टर अवे रहता है, दूर रहता है ना, हेल्थ पर्पज में। अब आपने बोला ये, अब आप करोगे नहीं, अब आपको दवाई बेचनी है, तो आप बोलोगे नहीं नहीं ये आप गलत बोल रहे हो ना। तो ऐसे कुछ सेंटेंस फ्रेमिंग करो जहां पे आप ये BYF मॉडल यूज कर सको, कुछ भी चीजें, कोई भी, चॉकलेट बेचनी हो, बाइक बेचनी हो, कार बेचनी हो, जहां भी आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट यूज हो सकता है, तो ऐसे दो दो सिनेरियो लेके आओ, बनाओ अपने पास। मतलब पूरी कन्वर्सेशन लिखनी है, सिर्फ एक ऑब्जेक्शन लिखना है कस्टमर का, एक मार्केट का राइट ना ऑब्जेक्शन, कस्टमर ने मुझे ये बोला, और मैं उसकी बात को पूरा ना काटते हुए उसकी बात को एग्री भी करूंगा, देन अपनी बात को लिखूंगा, एंड फिर BYF मॉडल हम यूज करेंगे। क्लियर सभी को। क्लियर, मैंने क्या बोला समझ आया। हाँ सर। बाकी लोगों को समझ आया मैंने क्या बोला। ठीक है बनाओ, 10 मिनट दे रहा हूँ आपको मैं, 10 मिनट सभी लोग बनाओ, दो दो सेंटेंस बनाने, कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस वाला टास्क नहीं है, बहुत इजी टास्क है। टास्क भी इसलिए क्योंकि करोगे तो आपको समझ आएगा, वरना ही फिर वेस्ट है, मतलब फिर वो वाली बात है, सिर्फ अटेंडेंस के लिए आप लोग आ रहे हो ना। सीखोगे तो ही आप आगे इसको चीज को यूटिलाइज कर पाओगे, क्योंकि ये चीजें अचानक से नहीं निकलती दिमाग में, कि जब प्रैक्टिस होगी ना बार बार सेंटेंस आपको याद है दिमाग में, अच्छा मेरे सामने इस बंदे ने ऐसा वर्ड यूज किया, जब कोई नेक्स्ट टाइम आपको कुछ सेल करने की कोशिश करेगा तो वो भी ऐसे वर्ड आपको खुद पकड़ में आ जाएगा आपको, कि ये इसने मेरे सामने ये ऐसी स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है। बनाओ दो दो सेंटेंस बनाओ, दो दो सिनेरियो बनाओ, कंडीशन सिनेरियो जो पकड़ लो जहां पे BIF मॉडल लग सकता है। ठीक है, 10 मिनट दे रहा हूं आप लोगों को मैं, डू दिस होमवर्क रहता हूँ। कोई डाउट है, किसी का डाउट है तो पूछ लो। यस सर, मैं एक सेंटेंस अभी बताता हूँ कि नहीं अभी नहीं, नहीं अभी नहीं, अभी जब मैं आपको 10 मिनट बाद टाइम दूंगा, दो बना के रखो अपने पास, देन अभी कोई डाउट है तो पूछो इस चीज के होमवर्क के रिगार्डिंग। डाउट है किसी को, सभी को क्लियर है क्या करना है। ओके, बनाओ सेंटेंसेस बनाओ, 42 हो रहे हैं, 8 मिनट बचे, 8 मिनट में फटाफट दो सिनेरियो बनाओ फटाफट से, फिर हम डिस्कस करते हैं इस चीज को। कोई डाउट है तो पूछ लेने में से, ठीक है।
डन सभी का? डन भाई सभी लोगों का? कमेंट में डाला है 2 लोगों ने। चंबराल ने क्या लिखा है? वेंडर माइट सेल कपकेक फॉर 75 रुपीज एंड देन instead of making that the final offer, say but that's not all, you will get a you will also give you a free bag of copy। ठीक है, अगर हमारे दवाई से सप्लीमेंट ले लो। अच्छा, हमारी हमारी दवाई से हेलो दुकान सर, होगा ना? कैन आई एक्सप्लेन? हाँ हाँ यस बोलो। सर। हाँ, आपने जो एप्पल के बारे में बोला था कि आप एप्पल लोगे तो डॉक्टर से हम्म दूर रहोगे। इसकी हम्म जगह आप अगर हमारी दवाई लोगे तो इसमें एज अ सप्लीमेंट ले सकते हो। इसमें एप्पल का जो भी इंग्रेडिएंट है वो तो है ही, साथ में हम्म जरूरी जो मिनरल्स और जो एक्स्ट्रा इसेंशियल न्यूट्रिशन लगते हैं जो हमारे विकास में कमी पड़ती है। जैसे हमारा खाना भी जो फास्ट फूड वगैरह हो गए तो उसमें सारे न्यूट्रिएंट नहीं मिलते। तो हमारे जो सप्लीमेंट है वो अगर लोगे तो आपको सारे सप्लीमेंट मतलब कि जो भी चीजें जरूरी है वो आपको मिल जाएगी और आप एज अ तो सप्लीमेंट इसमें ले सकते हैं इससे। हाँ, तो इसमें आपने ये मॉडल कहाँ यूज किया बट यू आर फ्री? एप्पल की जगह आपने जो एप्पल का बोला था उसकी जगह। हाँ तो स्टेटमेंट पूरा बोलो ना, फ्रेमिंग करो पूरी स्टेटमेंट, क्योंकि यही तो मेन है, यही तो सुनना है मेरे को। आएगा तो बना ही लोगे आप लोग। यस सर। और दूसरा, अगर हम 10,000 का मोबाइल लेने जाओगे तो हम हम्म फर्स्ट मतलब कि जो सेल्समैन है वो बोलेगा अगर आप 10 का लोगे तो आप लेने के लिए फ्री हो। लेकिन अगर आप 1-2 हजार बढ़ा के 12,000 का लोगे तो उसमें अगले 5 साल के 5 साल को चेंज नहीं करना पड़ेगा। और उसके साथ जो आगे में फ्यूचर में जो नई चीजें आएंगी वो उसको भी सपोर्ट करेगा। अगर आपने 10,000 का लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगले 1-2 साल में उसमें जो नई चीजें आएगी वो सपोर्ट नहीं करेगी, आपको बाद में चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसा, और इसमें परफॉर्मेंस भी ज्यादा मिलेगा, रैम भी ज्यादा मिलेगा और जो भी आप ना एक्स्ट्रा प्रोडक्ट फीचर्स है पे वो चले बता गए, सकते। प्रोडक्ट पे बात नहीं करनी है हमें। हमें बात करनी है, कस्टमर ने हमें एक ऑब्जेक्शन दिया है, उस ऑब्जेक्शन को कनेक्ट करते हुए हाँ, हमें आगे चलना है। ये सब प्रोडक्ट यस वही इन्फॉर्मेशन तो। है। हाँ, नहीं नहीं, हमारा ऑब्जेक्शन के रिगार्डिंग जो हमारा कन्विक्शन होगा ना, तो ये होगा
कि हम अगले 5 साल तक आप उसको चेंज नहीं करना पड़ेगा। अगर आप 10,000 वाला लोगे तो 1-2 साल में चेंज करना पड़ेगा, और आगे की जो कस्टमर का चीजें ऑब्जेक्शन होगी क्या वो है 10,000 सपोर्ट रुपये नहीं वाले करेगी। में? उसका कस्टमर का बजट दस ऑब्जेक्शन क्या हजार है, है? वो उसने दस बोला हजार कि दस वाला हजार मेरा उसको बजट लेना है। है। हाँ। हाँ। हाँ, फिर अगर आप आप कैसे एक बोलोगे दो उसको? हजार इंक्रीज करोगे, हाँ, अगर आप 1-2 हजार इंक्रीज करोगे तो अगले 5 सालों तक आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। अगर आप 10,000 का भी लोगे तो बाद में आपको चेंज करना ही पड़ेगा 1-2 साल में। तो उस वक्त आपको 10 की जगह 20 का लेना पड़ेगा। अभी अगर आप ये 12 वाला लेते हो तो आगे का आपका फ्यूचर का पैसा भी बचेगा, और आपको जो फ्यूचर में अभी एआई आ रहा है या फिर नई नई चीजें आ रही है, तो उसको ये सपोर्ट भी करेगा अगले 5 सालों तक। जैसे अभी 4G सब ओके। जगह चल रहा है, 5G आएगा तो हम्म। 5G भी सपोर्ट करेगा ये। आप जो दस हम्म। हजार वाला लेगो तो उसमें 4G सपोर्ट करता है। ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। सुनीता ने क्या लिखा है? सारी कॉस्ट इज हाई बट यू आर गेटिंग फ्री टू प्लास्टिक बॉक्सेस। ठीक है। और और एक मिक्सी खरीदती है तो एक मिल्क वाला सम बॉटल रहता, वो फ्री में देते हैं ऐसा। ओके। ठीक है। और बाकी लोग? बाकी लोग? एक्चुअली मेरी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी इन बिटवीन, तो मैं सुन नहीं पाई थी। मैं मतलब रिपीट इसी कर लूँ? ये यही होमवर्क था, मतलब यही, बट योर फ्री सेंटेंस बनाने इस पे। ओके, सो एनी एग्जांपल वी कैन टेक और यू विल गिव एनी एनी एग्जांपल? एग्जांपल? ओके सर। नहीं तो जैसे टीवी का हो सकता है सर इसमें। जैसे क्या जैसे कि? अगर मतलब आई हैव टू बिहेव लाइक अ कस्टमर और द सेलर। दोनों मतलब बात करनी है, एक ऑब्जेक्शन देना है फिर सॉल्यूशन देना है। ओके, तो टीवी में सर ये हो सकता है ऑब्जेक्शन के। मुझे 2 मिनट दीजिए सर, मैं सोच के करती हूँ इसका। ठीक है, सोचो आप तब तक। ठीक है, बाकी लोग? तस्नीम, पुष्पेंद्र, मनीषा, दीपाली? बाकी भाई 3 लोगों का रिस्पॉन्स आया सर, मनोज का आया है, मुरारी का आया है और सुनीता का आया है। बाकी? बोलो भाई, कहाँ गए बाकी लोग? समझ आया नहीं आया बोले तो ये आप लोगों को? टॉपिक समझ आया? यस सर। बाकी रिमेनिंग सभी रिस्पॉन्स करो यार। आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते ना फिर, मतलब मेरा ही मन नहीं करता फ्रैंकली बताऊं, फिर मुझे लगता है कि ठीक है जल्दी जल्दी फिनिश करो क्लास को बस। सर ना इसलिए इसमें बी एक्टिव इन क्लास। जैसे हम ऐसे कर सकते हैं कि टीवी लेने गया कोई कस्टमर एंड दे आर सेइंग कि हम्म। हमें नॉर्मल एलईडी चाहिए जिसमें हम्म। बेसिक फीचर्स हों। तो हम्म। बेसिक फीचर्स वाले पहले उनको शो कर सकते हैं हम। बट हम वहाँ पे एक कंडीशन, या कंडीशन नहीं, बेसिकली एक जैसे आपने ये वाला मॉडल बताया, बट यू आर फ्री टू सी सर दीज आर द न्यू मॉडल दैट हैव अराइव्ड के मार्केट में। अब न्यू ट्रेंड ये चल रहा है कि हमारे पास जो हार्डली इट विल कॉस्ट यू अराउंड 2,000 मोर, और आपके पास एक बिल्कुल न्यू जो जनरेशन के टीवी हैं वो आपके पास होंगे। इसमें ओके। ये एक्सीलेंट फीचर्स हैं। जैसे अब आप अब सर इतना डिटेल में अभी फिलहाल मुझे हाँ नहीं हाँ। पता नहीं नहीं, कि बिल्कुल हम बिल्कुल। उनको एग्जैक्टली फीचर्स नहीं मैं बता सकती अभी। तो बट हम उनको गाइड कर सकते हैं कि आप इसमें जैसे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अपने किसी भी जो आपको अच्छा लगता है सीरियल या जो भी डेली सोप या जो भी मैच की रिकॉर्डिंग है वो आप डायरेक्टली कर सकते हैं इसमें। और प्लस आप इसमें और भी फीचर्स जो हम एनहांस्ड फीचर्स हैं वो बता सकते हैं जो प्रीवियसली हमारे एलईडीज में अवेलेबल नहीं थे, और जो कुछ हम्म। न्यू फीचर्स होंगे उस तरह से। और हम ये भी बोल सकते हैं कि राइट नाउ अभी ये लॉन्चिंग में है, तो इसके साथ एक ये ऑफर चल रहा है दैट यू विल गेट फ्री रिचार्ज ऑफ लाइक फॉर दीज मैनी मंथ्स, के आपके पास उसके कोई पेमेंट करने की नीड नहीं होगी। इंस्टॉलेशन फ्री है, और फर्स्ट जो भी जैसे सर्विसेज फ्री होती हैं उस तरीके से बता सकते हैं।
और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो रिप्लेसमेंट की फुल गारंटी है। तो इस तरीके की चीज़ें देख के हम कस्टमर को बता सकते हैं कि आप ये परचेज कर सकते हो। ओके, दैट्स ग्रेट। सो ये जो पॉइंट है ना हमारा, इसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखे आप लोगों ने, आप लोगों सोच रहे हो ये फ्री नहीं दे रहे हैं हम कुछ आइटम। हम यहाँ पे कस्टमर को बोल रहे हैं कि उसकी विल पावर वाइज अब फ्री हो, आप पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि परचेस करना ही करना है। मतलब ऐसा नहीं कि अगर आपने ये फोन देख लिया तो खरीदना ही पड़ जाएगा आपको। यू आर फ्री टू परचेज इट और नॉट। इट्स योर विल पावर, इट्स योर परचेजिंग पावर। हम कस्टमर यहाँ पे हम कस्टमर को एक एक तरह की झूठी फ्रीडम दे रहे हैं कि सर आप बिल्कुल फ्री हो अपनी विल के हिसाब से। दैट्स कॉल्ड दिस मॉडल, बट यू आर फ्री मॉडल। अभी जैसे मैंने देखा कई लोगों ने लिखा था, ठीक है आपने, मैं गलत नहीं बोलूंगा, आप लोगों ने बनाया, दैट्स ग्रेट, बट इट्स नॉट द थिंग विच आई एम आस्किंग, है ना। आपने फ्री समझा कि ये सर ये ले लोगे तो ये फ्री मिलेगा। वो आइटम वाइज फ्री की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है कि आप कस्टमर को उसको विल पावर फ्री कर रहे हो। हमारे मन में एक डर होता है ना। अभी जैसे मैं आप लोग कई लोग माइक ही नहीं खोले, डर बैठे हुए आप लोगों को, एक सबके मन में डर बैठा होता है कस्टमर में भी कि अगर मैंने ये हैवी वाला आइटम देख लिया तो मुझे खरीदना ही पड़ जाएगा, इसलिए देखता भी नहीं है। देखो ना आपकी फैमिली, हमारे पेरेंट्स लोग बोलते हैं नहीं नहीं सामान मत देखना, वहां खरीदना पड़ जाएगा, वो बंदा पीछे पड़ जाता है बंदा। ये बंदों के मन में एक डर होता है। तो उस डर को ओवरकम करने के लिए, ताकि हमारे प्रोडक्ट का एक एक्सपीरियंस ले ले बंदा, वो तो एक्सपीरियंस लेगा तो आगे वो सेल आउट हो जाएगा। फिर वहां पे बहुत सारे पॉइंट हमारे सामने आते हैं, देखो आपने एक्सपीरियंस किया ना, जो उन्होंने सीखा था, आप सेलिंग क्रॉस सेलिंग, वहां पे फिर आप सेलिंग क्रॉस सेलिंग हो जाती है। तो ये डर वाला पार्ट जो खत्म करने का होता है वो इस चीज से होता है। और इस चीज पे फोकस करना कि इस पे थोड़ा सा आप वेटेज देके बोलो, जल्दी से बोल के नहीं निकलना है, ठीक है, इसका आपको वेटेज देके बोलना है। जैसे कि कस्टमर ने बोला, इस टीवी एग्जांपल है, कस्टमर बोला मेरा 10,000 का बजट है, आपको पहले उसकी बात से एग्री करना है। वो बोलेगा कि आप उसको बोलोगे I was not able to hear you. ओके, अब आ रही मेरी वॉइस? Yes, sir. ओके, बाकी लोगों की आवाज आ रही मेरी? यस सर। ओके, सिर्फ 2 लोगों की आवाज आ रही है, बाकी रिमेनिंग पर्सन भाई आवाज आ रही है भाई सभी को? बोलो भाई, कहाँ गए सभी सभी? ठीक है। तो यहाँ पे आपको फोकस करना है कि आप इस मॉडल पे फोकस करो। जैसे मान लो कस्टमर को बोला 10,000 का मेरा बजट है, तो आप बोलोगे ये वाला टीवी लो, फीचर अच्छा है, लेकिन कस्टमर को घूम फिर के वही सिग्नल देगा कि यार मेरा बजट तो 10,000 रुपए का ही है, मैं सुपर स्पेंडिंग अभी नहीं कर सकता, घर में ईएमआई है, ये है वो है। तो उसकी बात को एग्री करना है ना, वो भूल गए वाला बट यूर फ्री वाला मॉडल, कि सर आप बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो। फिर यहाँ से शुरुआत करो बट लगा के कि बट सर आप अगर थोड़ा सा बढ़ाओगे तो इसमें थोड़ा सा आपको एक्सटर्नल फीचर मिल जाए। जैसे भी मनोज ने बोला कि आपको सर 4G वाला एग्जांपल लेता हमने कि 4G 3G का वहाँ पे। तो वो पॉइंट तब रखने हैं जब पहले आप कनेक्शन बिल्ड करो। आप कनेक्शन नहीं बिल्ड कर रहे थे, कनेक्शन बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही तो मैं कनेक्शन कह रहा था। कस्टमर सिग्नल देता है, अगर आप उसकी बात को काटोगे तो वो आपकी बात में इंटरेस्ट नहीं लेगा। आप चाहे उसको कितने 100 फैक्ट बता दो असली कि सर इसमें 2G है, 3G 5G है, वो नहीं सुनेगा। उसके मन में एक रहेगा यार नहीं नहीं मजा नहीं आया, ऐसे बोलेगा। कस्टमर अपनी वीक पॉइंट बताया है, उसकी बात को सुनो, एग्री करना। जो भी पॉइंट है, ये तो लिखा था बट मॉडल क्या है, ये तो सिखाया आपको मैंने आज कि आप ऐसा समझो। इसलिए मैंने बोलता इसके बाद बताऊंगा, लेकिन मैंने बता दिया फिर आपको मैंने। कंफ्यूज मत हो, ये दोनों मॉडल कोई अलग अलग मॉडल नहीं है। हमने जो पढ़ा था क्या था कि पहले कस्टमर की बात को एग्री करना है, फिर बट लगा के शुरू करना है। तो बट लगा के शुरू करेंगे तो हम वहां पे एक स्टेटमेंट फ्रेम कर पाएंगे। समटाइम हम उसको यूज करते हैं, समटाइम हम इसको यूज करते हैं, जरूरी नहीं कि दोनों का साथ यूज करना है। हम मल्टी टाइम यूज, देखिए उसको यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले कस्टमर की बात को एग्री करो, देन अपनी बात को रखो बट रख के। समटाइम क्या होता है कि हमें ये यू आर फ्री भी यूज करना पड़ जाता है कि सर आपको ये लेके देखो फोन, है ना, जहाँ पे हम फिजिकल आइटम को पिच आउट कराते हैं, कि वो डिजिटल आइटम में रहता है। तो इसमें कंफ्यूज मत हो। इसको याद रखना कि जब भी हम किसी अपनी बात को रखना है, पहले उसके कस्टमर की बात को एग्री करना है। जो भी उसने एक वीक पॉइंट हमें दिया है, हमें उसको नेगलेक्ट नहीं करना है, एग्री करना है। एग्री करने के बाद बट लगा के हमें अपनी बात को कंटिन्यू करना है। क्लियर सभी को? क्लियर सभी को? Yes, sir. बाकी लोगों को भी क्लियर है यस भाई? सर। बाकी लोगों को भी समझ आया ना मैं क्या बोला मैंने? ठीक है। तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करना, आज की वो रिकॉर्डिंग देख लेना आप सभी लोग, थोड़ा सा आपका जो भी मन में डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा, है ना। थोड़ा से बहुत इजी टॉपिक था वैसे तो, अदरवाइज ज्यादा खींचा नहीं मैंने। थोड़ा सा हम इसको कल थोड़ा सा और इसको थोड़ा डीपली डिस्कस करें, थोड़ा आपके मन में पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो कल मिलते हैं हम सेम टाइम पे, 4 बजे के टाइमली ज्वाइन करें। और बाकी एक बार को रिकॉर्डिंग चेक कर लेना, ठीक है। सो गुड बाय एवरीवन, सी यू सून। थैंक यू सर।